प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की मनोहर झांकी प्रस्तुत की है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट सूर का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है, चाहे बाल सौंदर्य हो अथवा बाल हठ। ऐसा वर्णन किसे आह्लादित नहीं करता। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की बाल लीला पर मुग्ध हैं। वे कहते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माता गोद लेत दशरथ की रनिया। तो दूसरी तरफ सूर हैं जो श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर अपने को न्यौछावर कर देते हैं। वे कहते हैं, किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। वस्तुतः ऐसे ही अनेक मनोहर छंद सूर सागर में भरे पड़े हैं। माखन खाते हुए बालक श्री कृष्ण की छवि, संसार में ऐसा कौन होगा जिसके हृदय को आह्लादित नहीं करेगा। तो आइए आज वात्सल्य शीर्षक के अंतर्गत ऐसी ही एक सरस पद का अध्ययन करें। हरिजू की बाल छवि कहौं बरन, सकल सुख की सियों करोट मनोज शोभा हरनि, भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु चित लरनि, रहे विवरनि सलिल नभ उपमा अपर धुरि डरनि, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरयो अद्भुत फरनि, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनि करनि, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर जनु घरनि, पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक के नंद घरनि, सूर प्रभु की उर बसी किलकनि ललित लरखरनि। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत वात्सल्य शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की बंसी की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के अलौकिक बाल सौंदर्य का चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ: बाल छवि, बाल सौंदर्य, सींव, सीमा, मनोज, कामदेव, बदन, मुख, विवरण, बिलोमे, श्रृंगार शिशुतरु, श्रृंगार रूपी छोटा सा वृक्ष, जलज, कमल, लरखरन, लड़खड़ाकर चलना। व्याख्या देखें। महाकवि सूरदास जी बालक श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहौं बरन। अब मैं बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण करता हूँ। सकल सुख की सीम, उनका सौंदर्य सभी सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य में जो आनंद है वह संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। कोटि मनोज शोभा हरन, उन्होंने करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हर लिया है, जीत लिया है। भुज भुजंग, उनकी भुजाओं की सुंदरता से पराजित होकर भुजंग माने सर्प रहे विवरण, बिलों में रहने लगे। नेत्रों की सुंदरता से पराजित होकर कमल जल में रहने लगे। मुख की सुंदरता से पराजित होकर चंद्रमा आकाश में रहने लगा। और उपमा अपर दूर डरन, अन्य उपमाएं भी उनके अन्य अंगों की सुंदरता से पराजित होकर दूर जाकर छिप गईं। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन, श्री कृष्ण ने अपने स्वच्छ श्याम कोमल शरीर पर शरीर के अनुरूप ही आभूषणों को धारण कर रखा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो श्रृंगार का कोई छोटा सा पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो, लसा हुआ हो।
चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरवनि करत। जब वे घुटनों के बल मणि जड़ित आंगन में चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब उन मड़ियों में पड़ता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु घरन, मानो यह धरती कमल रूपी संपुट में उनके सौंदर्य को अपने हृदय में भरने का प्रयास कर रही हो। यह धरती अपने हृदय रूपी कमल के संपुट में श्री कृष्ण के सौंदर्य को भरने का प्रयत्न कर रही हो। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक के नंद घरन, बालक श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य को देखकर माता यशोदा अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को याद करती हैं कि उसी के कारण ऐसा सौंदर्य उन्हें देखने को मिला। सूरप्रभ की उर्वशी किलकन ललित लरखरन, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण का किलकारी मारते हुए लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में बस गया है। इस पर काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ रस, वात्सल्य रस, छंद, गेयपद, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, प्रतीप आदि, भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति, लक्षणा। इस पद्यांश पर आधारित जो परीक्षा में 5 प्रश्न आते हैं 2-2 अंकों के, उन्हें आप देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक वात्सल्य तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और रेखांकित अंश है भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरनि रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरन। उत्तर, श्री कृष्ण के अलौकिक बाल सौंदर्य का चित्रण करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भुजाओं की सुंदरता से पराजित होकर सर्प बिलों में रहने लगे, नेत्रों की सुंदरता से पराजित होकर कमल जल में तथा मुख की सुंदरता से पराजित होकर चंद्रमा आकाश में रहने लगा। अन्य उपमाएं भी उनके अन्य अंगों की सुंदरता से पराजित होकर दूर जाकर छिप गईं। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के शरीर की तुलना किससे की गई है? उत्तर, श्री कृष्ण के शरीर की तुलना अद्भुत फलों से लदे हुए श्रृंगार रूपी पौधे से की गई है। चौथा प्रश्न, माता यशोदा बालक कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती हैं? उत्तर, माता यशोदा बालक को कृष्ण को देखकर ऐसा अनुभव करती हैं मानो उन्हें कृष्ण के रूप में पूर्व जन्मों का पुण्य फल प्राप्त हो गया हो। पांचवा प्रश्न, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु घरनि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु घरन पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।